गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट रोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके अंदर हमने फाइनेंस की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो हमारी डेफिनेशंस और मीनिंग थे वो हम कर चुके थे अपने पिछली वीडियो के अंदर। और आज हम करेंगे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल क्या क्या होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो रोल होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्टली हमारा रोल आता है उसका डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट एंड अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स अ फर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, किसके बारे में बताता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। ठीक है, बिजनेस के अंदर ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कि हमारे बिजनेस की जितनी भी हमारी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, वो सब कुछ क्या करती हैं उसके अंदर अफेक्ट करती हैं। थ्रू सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कशंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल हम इन जो चीज़ों से हमारा डिटर्मिनेंट हम कर सकते हैं वो हम निकालेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स से हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल निकालेंगे। जैसे फिक्स एसेट्स जो हैं वो क्या करती हैं, इम्पोर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन है और इन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि फिक्स एसेट्स से ही हम सबसे पहले जो हमने बहुत सारी फिक्स एसेट्स हमने अपने बिजनेस के अंदर करी होती हैं, वही हम क्या करते हैं इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये हमारा हम जो भी फिक्स एसेट्स अपनी परचेज करती हैं वो हमारा क्या है, एज अ प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट है। अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट्स एंड ऑल्सो एवरी सेपरेट करंट एसेट्स इज डिटरमिन्ड, मतलब कि जो हमारी टोटल जो फिक्स एसेट्स हैं और जो हमारी एवरी सेपरेट जो करंट एसेट्स जो डिटरमाइन करी हैं, दिस इज़ डन थ्रू द कैपिटल बजटिंग। वो हमारी कैपिटल बजटिंग से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। टोटल कैपिटल बजटिंग डिस्कशन इज द सम ऑफ 100 crores इज फिक्स एसेट्स कुड बी रेज टू द स्केल ऑफ द फिक्स एसेट ब्लॉट बाय द अमाउंट। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा करंट एसेट्स हमारी कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारा जो हमारी करंट के अंदर जो हम एसेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, करंट है, मतलब डे टू डे जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशिंग के अंदर जो हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा लॉन्ग टर्म जो हम फाइनेंस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो हमारा शॉर्ट टर्म है वो सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनटू द डेब्ट इक्विटी, मतलब ऑफ द टोटल जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस हैं, द प्रोपोर्शन टू बी रेज्ड बाय अ वे ऑफ डेब्ट एंड और इक्विटी इन ऑल्सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कशन, द अमाउंट ऑफ डेब्ट इक्विटी एंड शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अफेक्टिंग बाय द फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, उसके बाद आती है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर वो चीज़ें क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, डिटर्मिनाइन करी जाती हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम कल रीड करेंगे।